आइसोमेरिज्म को मेनली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से हैं बताओ? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। वेरी गुड। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के बेटा हमने 6 टाइप पढ़े थे 11th क्लास में। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सारे क्लियरली आइडेंटिफाई होते थे क्योंकि स्ट्रक्चरल जो होता है वो 2D में होता है, मैंने फर्क बताया था। डिफरेंट अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल, डिफरेंट अरेंजमेंट इन द स्पेस या इन द प्लेन। स्टीरियो होता है बेटा 3D में और स्ट्रक्चरल होता है 2D में। 6 टाइप का होता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टोटोमर और रिंग। चेन में आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनकी पेरेंट चेन की लेंथ सेम हो, पेरेंट चेन की लेंथ अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो वो आपस में चेन आइसोमर। पोजीशन, जिसमें पेरेंट चेन की लेंथ तो सेम हो लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट हो, तो वो पोजिशनल आइसोमर। उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ये तो बेसिक नीड है। इसके अलावा कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप वेरी करते, तो वो आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था टोटोमेरिज्म, जिसमें पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर डिफरेंट। कीटोइनोल फॉर्म पढ़ा था, ऑक्सीजन में पढ़ा था, आ रही है कॉन्जुगेशन सिस्टम में भी पढ़ा था हमने, तो अलग अलग टोटोमेरिज्म। उसके बाद 5th टाइप था आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ओनली बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ही शो करते हैं। क्या होते हैं बेटा बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप? सर जो दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़े हो, बाइवेलेंट। जैसे कि आपका कीटोन 2 तरफ एल्काइल ग्रुप लगा रहता है। आपका हो गया एस्टर, एस्टर में भी बेटा 2 तरफ एल्काइल ग्रुप लगा रहता है। 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट ही शो करते हैं। ये सारे मेटामेरिज्म शो करते हैं। आगे बात समझ में। यूनिवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये सारे आपके मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आज अपन बात करते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है और फिर इसका आइसोमेरिज्म का ही तीसरा पार्ट होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेनली आता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और थर्ड पार्ट होता है आपका कन्फर्मेशनल। सर तो वो आइसोमेरिज्म का होता है या फिर स्टीरियो के अंदर ही आता है? आइसोमेरिज्म का ही तीसरा पार्ट है, लेकिन इसको स्टीरियो में कंसीडर करो या कैसे भी करो। आपके 3 पोर्शन बचे हुए हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन। ठीक है, ये अब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इनका और इनका कोई भी लेना देना नहीं। ऐसा नहीं अदिति, जैसे आप अभी नया ज्वाइन किया आपने, तो आपने ये अभी आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, तो आप इसके वीडियो लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको लिंक पता ही होगा, वहां पे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। बाकी अपन 2 या 3 दिन में ये आइसोमेरिज्म अपना स्टार्ट हो जाएगा जब सुबह क्लास होगी। बाकी इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है, स्ट्रक्चरल अलग है, स्टीरियो अलग है। तो आज अपन बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि 3D में होता है। जैसे मैं एक ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल दूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिंग डबल बॉन्ड। Geometrical isomerism is arise due to ring or double bond। और कब अराइज होता है देखो, CH3 CH CH। बेटा मैं आपको बोलूं कि इसके ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें कोई भी एटम अपनी जगह ना बदले, ना कोई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदले, मल्टीपल। क्या पॉसिबल है?
सोच के देख। नो सर। CH3 CH CH CH3 ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें कोई भी ग्रुप या एटम अपनी पोजीशन या अपनी जगह नहीं बदले, अपना स्वरूप नहीं बदले, अपनी फॉर्मेट नहीं चेंज करे, मतलब इसमें कुछ भी हिलाना डुलाना। तो ये 2D में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम 3D में इसी कंपाउंड को ऑब्जर्व करें तो ये कुछ इस तरीके से दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हमें शो कर सकता है। हाँ सर, ऐसे तो पॉसिबल है। दोनों अलग अलग है, कंपाउंड सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दोनों की स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग है। हाँ सर। बस तो हमने क्या किया, प्लेन में अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। यहाँ पे हो रहा था 2D में, अब हमने कंपाउंड को 3D में कन्वर्ट कर दिया, यस तो सर। हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे कहते हैं GI अराइज ड्यू टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अलोंग GI अराइज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही रिंग में भी हो सकता है। सर दूसरा ऑपोजिट साइड। दोनों अलग अलग है, मैंने किसी भी ग्रुप या एटम को उसकी जगह से नहीं हिलाया है, बस मैंने उनके प्लेन चेंज। सर फर्क समझ दूसरा में आ रहा है स्ट्रक्चर दोनों में? अलग है। दोनों अलग अलग है। सर मतलब फिर से CH3 हो गया। अरे CH3 इसके ऊपर लगा हुआ, ओके सर। यहाँ तो H लगा हुआ। अरे बात समझ में? तो मोलिकुलर यस सर। फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट इन द प्लेन्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डबल बॉन्ड और रिंग। क्लियर? ये होता है जो। अब इसमें हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, नए नए कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, सिस ट्रांस, EZ, सिन एंटी, वो सारी चीजें अब हम सर डेफिनेशन अदिति बोल समझ में सकते हैं? आया? लिखवाऊंगा बेटा, डेफिनेशन लिखवाऊंगा। समझ में आया इसका बेसिक मोटिव क्या है यस स्टीरियो सर। का? हाँ यस सर। सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो नहीं सर। आया समझ में? अच्छे से नहीं आया नहीं समझ? आया। क्या? देखो बेटा, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। CH3CH या C4, इसके आप कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? C4H। लेट्स ट्राई। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? DU, ताकि DU से हमें पता चल सके कि उसमें क्या मल्टीपल बॉन्ड है, सर साइक्लिक दो है, ही क्या क्या बनेंगे। पॉसिबल है। तो इसका DU कितना आया बेटा इस कंपाउंड का? 1 DU आया। एल्कीन के जनरल फॉर्मूले से मैच हो रहा है। अदिति DU तो हाँ पढ़ सर। रखा है आपने, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो DU इसका कंपाउंड का आया 1 DU से ये पता चलता है कि या तो आप साइकिल बना सकते हो तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे, और अगर ओपन चेन बना रहे हो तो उसको उसमें डबल बॉन्ड लगाओगे, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता 1 DU के साथ, क्योंकि एक DU से एक ही डबल बॉन्ड लग सकता है या फिर साइकिल लग सकता है। तो हम नॉन यस। साइक्लिक कंपाउंड बना के देखते हैं स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा पेरेंट चेन की लेंथ 4 की रखी और ये बना, तीसरा स्ट्रक्चर पेरेंट चेन की लेंथ रखी हमने 3 की और स्ट्रक्चर बना दिया ये। 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल। आ रही बात समझ? ऑल 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रुप या एटम है वो डिफरेंट पोजीशन पे है। आ रही बात समझ? डिफरेंट अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूल में डिफरेंट अरेंजमेंट है ग्रुप या एटम। लेकिन अगर मैं इस सेकंड केस की बात करूं तो इसमें फिर से वही दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो किए। यस सर। जियोमेट्रिकल आइसोमर।
ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो का पार्ट है जो। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्लियर हुआ। इसमें एटम और ग्रुप अपनी जगह बदल रहे थे, अपना तरीका बदल रहे थे, फॉर्मेट बदल रहे थे, स्वरूप बदल रहे थे। इसमें कोई भी एटम या ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी चेंज नहीं किया, बस हमने उनको रिप्रेजेंट डिफरेंट प्लेन में किया। क्लियर हुआ? यस सर। ये दोनों आपस में Yes, क्या sir. है बेटा? पेरेंट चेन कितने की है? 4. पोजीशन 4 की। 4 की पेरेंट चेन है। 4 की। पोजीशन से और डबल बॉन्ड इसमें Isomer. कितने नंबर पे? इसमें 1 नंबर पे, इसमें 2 नंबर पे। तो दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। आया समझ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पेरेंट चेन कितने की है? 2, 4 की और 3 की। चेन ये क्या है आपस में? पेरेंट चेन की चेन लेंथ डिफरेंट हो तो वो आपस में होते हैं चेन आइसोमर। चेन आइसोमर। तो ये स्ट्रक्चरल और ये स्टीरियो। अभी एग्जांपल करोगे तब एकदम खुल जाओगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डालो बेटा आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और लिखो उसमें द स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैज the stereoisomerism has हाँ बेटा the stereoisomerism has different orientation of the stereoisomerism has different orientation of group along a stereo center. The stereoisomerism has different orientation of group along a stereo center. किसी भी स्टीरियो सेंटर के अलोंग अगर आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मेट मिल रहे हैं, अलग अलग प्लेन में, तो वो स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, फुल स्टॉप। अ स्टीरियो सेंटर कैन बी double bond. A stereo center can be double bond, ring, and asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. A stereo center can be double bond, a ring, and asymmetric carbon atom. बेटा टाइपिंग कौन कर रहा है? गर्लफ्रेंड को मैसेज बाद में भेज लेना, पढ़ाई कर लो बेटा। लिख लिया, a stereo center can be डबल बॉन्ड, रिंग और असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब डबल बॉन्ड और रिंग के अलोंग जो आइसोमर होते हैं वो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और असिमेट्रिक कार्बन के अलोंग जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर। बस डबल बॉन्ड या रिंग के अलोंग अगर आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल रहे हैं तो उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, और अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम के अलोंग आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल रहे हैं तो उनको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है?
ऐसा कार्बन जिसमें जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल एटम। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे जब ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हेडिंग लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और लिखो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शॉर्ट में जीआई कहेंगे। जीआई अराइज ड्यू टू, जीआई अराइज ड्यू टू presence of double bond or a ring structure. GI arise due to presence of double bond or a ring structure. मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको अराइज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, या तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होना चाहिए या रिंग स्ट्रक्चर, उन्हीं में जीएच हो। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट बोलो। Yes, Yes, sir. sir. सेकंड रीजन इसका कंडीशन लिखो, GI arise due to double bond or ring structure। सेकंड पॉइंट लिखो, ड्यू टू द रिजिडिटी ड्यू टू द रिजिडिटी, सर रेजिडिटी का स्पेलिंग बोल सकते हो? RIGIDITY, ड्यू टू द रिजिडिटी of double bond or ring structure due to the rigidity of double bond or ring structure due to the rigidity of double bond or ring structure, restricted rotation will be generated. Due to the rigidity of double bond or ring structure, restricted rotation generate. क्या है बेटा rigidity? मतलब कंडीशन ज्योमेट्रिकल के लिए सिंपल सी कंडीशन है। पहली कंडीशन डबल बॉन्डेड या रिंग कंपाउंड, इज दैट क्लियर? और सेकंड कंडीशन है, यहां से नया वर्ड आया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड बेटा? कंपाउंड अगर सिंगल बॉन्डेड है तो क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बोलो। No, sir. नो मैं सर। घुमा सकता हूं, देखो ये कार्बन, नहीं। दोनों अलग अलग कार्बन है जुड़े हुए बॉन्ड के, क्या मैं इनको रोटेट करने में कोई दिक्कत हो रही है मेरे को? No, sir. अगर यही दो कार्बन डबल बॉन्डेड के थ्रू अटैच, क्या मैं इनको रोटेट कर सकता हूँ? नो सर। No, No, sir. sir. This is called restricted rotation. You can't rotate. Is that clear? जो कि प्रेजेंस में। Yes, तो sir. सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो ट्रिपल बॉन्ड में भी, फिर ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता? उसका रीजन है थर्ड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, रिंग में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। देखो क्या मैं रिंग सर को DU रोटेट होगा कर ना? सकता हूँ? नहीं कर सकते, रिंग में भी रोटेट नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। रिंग में भी रोटेट नहीं कर सकते, ना डबल बॉन्ड में रोटेट कर सकते, ना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन रिंग या डबल बॉन्डेड कंपाउंड होना चाहिए, सेकंड कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और थर्ड कंडीशन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सारी बात, दिस इज द थर्ड कंडीशन। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं करता है, समझो क्या है।
सर नहीं समझ आया लास्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ ना बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे। थर्ड कंडीशन, ओके सर। कॉमन हो सकते हैं दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, लेकिन हर कार्बन पे जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होंगे। ये थर्ड कंडीशन। अब आप देखोगे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ कितने ग्रुप एक ही होगा। एक ही होता। तो ओरिएंटेशन मिलता ही नहीं, डिफरेंट ओरिएंटेशन, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता है। डबल बॉन्ड में क्यों होता है? इसलिए होता है डिफरेंट क्योंकि दो ग्रुप ओरिएंटेशन मिल सकता है। ठीक है, अब कॉमन हो सकते हैं, दोनों कॉमन हो सकते हैं, कोई एक कॉमन हो सकता है और चारों डिफरेंट हो सकते हैं। आगे बात सुनो। सर सेम क्यों नहीं हो सकते? उसका रीजन भी अभी बताता हूं। चलो रोटेट करो, इसको ऐसे ही रहने दो और अगला जो स्ट्रक्चर बनाओ, इधर वाले को सेम रहने दो, इसको रोटेट करो। एक के सर कोई रेस्पेक्ट में फर्क भी नहीं है। एक के, क्या कोई फर्क आया क्या? नहीं इसीलिए सर। कॉमन नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्लियर हुई? टू डिफरेंट होने चाहिए ग्रुप। अगर ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे तो अलग अलग कैसे बनेंगे ओरिएंटेशन? सिमेट्री आ जाएगी। सिमेट्री प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो मूल सिद्धांत है, बेसिक रूट है, कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होनी अलोंग द स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्या होता है? ये डबल जिसके अलोंग आप डिफरेंट ओरिएंटेशन देख रहे हो, इसी को स्टीरियो सेंटर। तो कंडीशन क्लियर हुई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड या रिंग के अलोंग ही जीआई अराइज होगा, और थर्ड कंडीशन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इसमें आप डिफरेंट ओरिएंटेशन बना सकते हो। ए सेम साइड में, किसी एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे को चेंज कर दो, तो ए और ए अपोजिट साइड में हो जाएंगे। इसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। किसी को भी कोई डाउट है क्या? पूछो। The statement repeat. No. सर स्टेटमेंट बोले ही नहीं सर, Third आपने स्टेटमेंट स्टेटमेंट बोले ही लिखो, नहीं। the two group at each end, attach मत लिखो, the two group at each end of restricted bond must be different. The two group at each end must be different. The two group at each end of restricted bond must be different. Aditi, Yes, sir. बेटा समझ में आ रहा है? तीनों कंडीशन क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है यहां तक? No, sir. पक्का? No, sir. No, sir. Yes, sir. पक्का। तो केस लिख लो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर सोल्व कर सकता है, ये कर सकता है और ये कर सकता है, ये नहीं करेगा। चारों केस लिख लो, नोट डाउन कर लो चारों केस। अब बेटा यहां से अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो केस बने। एक केस तो बना कि कोई भी ग्रुप अगर कॉमन हो, रेस्ट्रिक्टेड एंड पे कोई भी ग्रुप कॉमन हो, तब उसको क्या नाम देंगे, और अगर कोई भी कॉमन ना हो तो उसको क्या नाम देंगे। तो यहां पे फर्स्ट केस आता है बेटा सिस ट्रांस। सिस ट्रांस हेडिंग लिखो, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, CISTRANS, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर। सर 11th और इसमें फर्क कैसे है शॉर्ट ट्रांस में? कोई फर्क नहीं है, ये वही है सिस और ट्रांस। कॉमन ग्रुप एट सेम साइड सिस, कॉमन ग्रुप एट डिफरेंट साइड ट्रांस। यस सर। देखो बेटा,
This theory apply when one atom or group is common on both double bonded carbon. This theory apply when one atom or group is common on both double bonded carbon. बहुत इजी है एकदम, बच्चों का खेल है सिस ट्रांस, तो छोटे बच्चे भी बता सकते हैं सिस ट्रांस। Sir, this देखिए। theory apply. This theory apply when one atom or group is common on both double bonded carbon. One atom or group is common on both double bonded carbon. One atom or group is common on both double bonded carbon. मतलब सिस और ट्रांस हम कब अप्लाई कर सकते हैं बेटा? जब कम से कम एक कोई कॉमन हो डबल बॉन्डेड का। कॉमन समझ रहे हो? दोनों साइड, दोनों कॉमन हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉमन हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या है सिस ट्रांस? समझो, कुछ भी नहीं है बेटा, नाम है। अलग अलग जो हमारे पास ओरिएंटेशन बन रहे हैं उनके नाम है। सिस के लिए क्या कंडीशन है? सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप same side. This is called cis. Same group opposite side. This is called trans orientation. अरे सिंपल सी बात है। CH3H CH3H. What is this? Sir, ये है cis. cis, बस same group same side on the plane. Same group same side on the plane. This is called cis. क्या कोई कॉमन है? No, sir. Yes, sir. है सर। Chlorine. क्या कोई कॉमन है? Chlorine. क्लोरीन Yes, sir. कॉमन है। ठीक है, Chlorine. तो बस कॉमन वाले को हाँ। देखना है। कॉमन वाला किस साइड में है? कॉमन वाले ग्रुप Opposite. अपोजिट साइड में है। Trans. अपोजिट साइड में ट्रांस। हाँ। बोलो समझ में आया? ये सिस, ये ट्रांस। Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है क्या सिस ट्रांस क्या होते हैं? नो No. सर। हम अगर चारों ग्रुप डिफरेंट लगा दें तो उसमें आप नहीं ढूंढ सकते कि क्या होगा। अब सिस ट्रांस देख सकते हो क्या? नहीं No, सर. sir. मतलब सिस ट्रांस अपने आप में परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम कोई ओरिएंटेशन नहीं दिखा सकते, Yes, sir. इसलिए Yes, आधा sir. अधूरा है सिस ट्रांस। ये एकदम परफेक्ट नहीं है अपने आप में, इसलिए हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है। अपडेट वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब पिछले वाला थोड़ा कमजोर होता है, तो ये कमजोर है। ये कब अप्लाई होता है? इसके लिए कंडीशन है कि अगर कोई कॉमन ग्रुप होगा तो उसी में